हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो आपका है इसमें कह रहा है अवयव के व्युत्क्रम अगर उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो। तो बेटा एक हम आपको बताएंगे इस विधि से, दूसरा हम आपको इसकी ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे ट्रिक से जल्दी लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्युत्क्रम के लिए पहले तो आप इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, ए बी कुछ भी, ए इक्वल टू मान लिया। तो इसका व्युत्क्रम बेटा होता है ए इनवर्स। क्या होता है? ए इनवर्स यानी ए की पावर -1। ये आपको निकालना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है क्वेश्चन का। तो उसके लिए हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये बेटा कैसे निकलता है? तिर्यक गुणा करके और बीच में माइनस लगा के। 7 1 जा 7 -3 2 जा 6। 7 - 6 बेटा आपका बचा 1। ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आता तो उसका अस्तित्व नहीं होता। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है यानी इसका अस्तित्व है, मतलब कि उसका ए इनवर्स संभव है। अगर बेटा ये 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका ए इनवर्स संभव नहीं होता है, क्योंकि जब उसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो उसकी कोई एक रो या कॉलम पूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए इक्वल टू आई ए इनवर्स निकालने के लिए ये आपका फार्मूला चलता है कब? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग में। ठीक है, ए आप लिख लेते हैं 1 2 3 7। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये ए आप सेम ही रहने देते हो। ठीक है, अब ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करके इस साइड को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लाना होता है। ठीक है, और इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक कॉलम फिर दूसरी कॉलम ऐसे करके। तो पहली कॉलम में देखते हैं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए इसका पहला मैट्रिक्स 1 है, इसका दूसरा पहला एलिमेंट 1 है, इसका दूसरा एलिमेंट हमें कितना बनाना होता है? 0। ठीक है, पहले ही कॉलम में। तो इसको 0 करने के लिए हम R1 में तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्या लेना पड़ेगा? R2। बेटा जब हमने R2 ली यानी रो दूसरी, तो जो रो लेते हैं उसी रो को फिर से रिपीट करना होता है। R2 ली तो यहाँ पर भी हमने R2 ही ली। R2 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर आपका शून्य आएगा, R2 - 2R1। ठीक है, R2 - 2R1 करते हैं बेटा। R2 यहाँ पर लिखा है, R1 तो है नहीं, R1 मेरा सेम रहेगा। 2 - 2 क्यों? 2R1 का एलिमेंट 1 है, 2 1 जा 2 यानी 2 - 2 बेटा 0। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 7 - 2R1 बेटा 2R1 यानी R1 की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 7 - 6 बेटा आपका आएगा 1। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही नहीं मुँह से कर पा रहे हो तो आप इसको कहीं रफली करके देख लो। R2 वाला एलिमेंट रखा 7 -2, R1 वाला एलिमेंट रखा 3, 7 - 3 2 जा 6 = 1 आ गया। पहले आप धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे, जब अच्छे से आने लगे डायरेक्ट ही करो। ठीक है, = अब दूसरे साइड का देखते हैं। बेटा जो हम इस साइड करेंगे वही हमें अदर साइड भी करना होता है। तो हमने R1 में कोई चेंजमेंट नहीं की, R2 में हमें R2 - 2R1 0 - 2 बेटा -2, 1 - 0 यानी 1। ए आपने सेम रख दिया, पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे कॉलम में बेटा यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ आपको कितना लाना है? 0 लाना है यानी 0 लाना है, यानी अब हमें R1 में कुछ करना है चेंजमेंट। तो बेटा R1 में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमारा 0 आ जाए, यानी R1 में हमने किया R1 जो यहाँ रखा उसे ही हमने पहले लिया, R1 - 3R2। हमें ये भी देखना होता है कि जो एलिमेंट्स चेंज हो चुके हैं आगे जो भी हम सॉल्व करेंगे उससे वो एलिमेंट में हमें चेंजमेंट दोबारा ना मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। R1 - 3R1 -3 का इंटू करेंगे 0 यानी 1 - 0 1 ही रहा।
3 माइनस 3R2 यानी 3 बन जा 3, 3 माइनस 3 बेटा 0, यहाँ 0 1 R2 में हमने कोई चेंजमेंट नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी बेटा R1 में करना है, R2 में कुछ नहीं है। R1 में क्या है, R1 माइनस 3R2 यानी 1 और माइनस माइनस बेटा प्लस 3 2 जा 6 यानी 1 प्लस 6 आपका हो जाएगा 7, 0 एंड माइनस का 3 यानी आपका माइनस का 3। R2 आपने सेम रख दिया, कोई प्रॉब्लम बेटा। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान देना। ये जो a है ये दूसरे साइड आएगा तो 1/a आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1 और उसी को हम क्या पढ़ते हैं, a इनवर्स या व्युत्क्रम। तो आपका a इनवर्स इक्वल टू आ जाता है 7 - 2 -3 and 1, ये आपका आ गया a इनवर्स। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब देखते हैं आपका इस साइड, इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो आपका आगे एक्सरसाइज में सारणी में लगेगा। उससे हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा डिटर्मिनेंट ए तो आपका निकल आया 1, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, 1/1 ये हो गया आपका। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा एडजॉइंट ए निकालने के लिए अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, जो आपका मैट्रिक्स दिया होता है उसके ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह को एक्सचेंज करते हैं। 1 7 एक्सचेंज किया, 7 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब बाकी जो एलिमेंट्स आपके बचे वो आपने सेम रख दिए। अब हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जब सारणी में जाओगे आप तब क्या चलेगा, आपका चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले एलिमेंट प्लस से स्टार्टिंग होंगे एंड सेकेंड एलिमेंट माइनस से। तो आपका माइनस प्लस माइनस प्लस फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड माइनस प्लस फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड माइनस प्लस। तो अब इसको देखते हैं ये कैसे जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट बेटा प्लस, सेकेंड एलिमेंट माइनस, इधर से सेकेंड एलिमेंट माइनस एंड फर्स्ट ये एलिमेंट माइनस और ये एलिमेंट आपका प्लस जाएगा। तो इससे आपका जो आंसर है, अब 1/1 क्या हो गया, 1 का इंटू किसी में करेंगे 1, यानी ये आंसर आपका आ गया ट्रिक से। और वही ए इनवर्स आया आपका प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो ट्रिक सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए आपका आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। इसमें भी आपको व्युत्क्रम ही निकालना है, यानी ए इनवर्स। इसको हमने ए इक्वल टू मैट्रिक्स को मान लिया है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले देख लेते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं, यानी डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए क्या निकलेगा, 7 2 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, यानी आपका निकला -1, जो आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी अस्तित्व है, ए इनवर्स संभव है। देखते हैं बेटा, ए इक्वल टू आई ए की जगह आपका हमने लिख दिया मैट्रिक्स 2 5 3 7 इक्वल टू आई की जगह 1 0 0 1। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर ए। अब बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इसमें बेटा आप एक्सचेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपको लाना कितना है 1। अगर आप 5 यहाँ लिख लोगे, इसका 2 गुना इससे माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं R1 R2 से। R1 R2 हमने एक्सचेंज किया। जब एक्सचेंज करते हैं रो या कॉलम तो ये वाला निशान लगते हैं, दोनों साइड एरो का निशान, ठीक है। तो आपका 5 7 पहुंच गया ऊपर एंड 2 3 आपका आ गया नीचे। सेम 0 1 पहुंचा ऊपर, 1 0 आपका आ गया नीचे, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, R1 पे।
R1 में बेटा हमने क्या किया, R1 पहले तो लिया, क्योंकि जो लेते हैं पहले रो 1 रो 2 उसी को इधर भी पहले लिखते हैं, माइनस 2R2। R1 यहाँ कितना बेटा 5 होगा, माइनस 2R2 यानी 2 2 जा 4, यानी 5 माइनस 4 आपका बचेगा 1। ठीक है, R1 में 5 माइनस 4 बचा 1, और इसके नीचे 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 बचा 1। यहाँ आपका सेम एलिमेंट, सेम यहाँ भी किया, R1 माइनस 2 R2 यानी माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 ऊपर गया, माइनस 2, 1 माइनस 0 बेटा 1, 1 0 सेम आपके एलिमेंट्स। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये तो 1 आ गया, अब हमें यहाँ लाना है 0, यानी अब हमने किया R2 में क्या किया, R2 माइनस 2R1, तो बचेगा 0, R2 माइनस 2R1। ठीक है, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि हमने R1 नहीं लिया है, 1 1 सेम एलिमेंट्स रख लेते हैं। अब आते हैं R2 में, 2 माइनस 2 गुना इसका 2 गुना 2, यानी 2 माइनस 2 आपका आ गया 0, और 3 माइनस का 2, क्यों इसका 2 गुना, माइनस 2 R1 है तो 3 माइनस 2 बेटा बचा 1। इस साइड भी R1 में कोई चेंज में नहीं, R1 हमने सेम रख दिया आपका। R2 में देखते हैं, R2 माइनस 2 R1, 1 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 0 एंड माइनस का 2 R1 यानी 0 माइनस 2 बेटा माइनस 2। अब देखते हैं, ये आपका जो है कॉलम पूरा कंप्लीट हुआ। इस कॉलम में भी यहाँ तो 1 है, यहाँ सिर्फ लाना है आपको 0, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए आपको कौन सी रो लेनी पड़ेगी, R1। R1 में हम क्या करें कि शून्य आ जाए, R1 माइनस R2, क्लियर, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 0 कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो R1 में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 माइनस 1 यानी कि 0, यहाँ पर 0 1, R2 में कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, इस साइड भी R1 माइनस R2 यानी माइनस 2 एंड माइनस 5 बेटा माइनस का 7, 1 एंड माइनस माइनस बेटा प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3, 5 माइनस 2 R2 आपकी सेम रख दी, तो A इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 7 3 5 माइनस 2, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, थैंक यू क्लास।